नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी के, पीजीटी के, किसी भी एग्ज़ाम के हिस्ट्री के लिए लीजिए नया प्रैक्टिस पेपर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है? तो 29 गुणे 23 गुणे 8 फुट, या 39 गुणे 23 गुणे 8 फुट, 39 गुणे 28 गुणे 8 फुट, या फिर 29 गुणे 28 गुणे 8 फुट। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल आपके सही उत्तर बी है, 39 गुणे 23 गुणे 8 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मित्रों, सिर्फ इतिहास के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लंबी और तीक्ष्ण तलवार किस नाम से जानी जाती थी? निस, त्रिंस, तोमर, गोफन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लंबी और तीक्ष्ण तलवार जिस नाम से जानी जाती थी वो है आपका इनमें से कोई नहीं। थर्ड, प्राचीन काल में मछुआरों की जाति निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती थी? निषाद, कैवर्त, पुक्कुश, या फिर चांडाल। तो प्राचीन काल में मछुआरों की जाति जिस नाम से जानी जाती थी वो है आपका निषाद। क्वेश्चन 4, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने वर्ण हैं? 70, 170, 200, या 270 वर्ण। तो हड़प्पा लिपि में आपके वर्णों की संख्या है बी, 170 वर्ण। 5, ऋग्वेद के मंत्रों में वर्णित दघित्रा से क्या तात्पर्य है? एक दैवी अश्व, दास, यज्ञ विधान, युद्ध। तो ऋग्वेद के मंत्रों में वर्णित दघित्रा से तात्पर्य है आपका एक दैवी अश्व। 6, सरामा नामक एक जंतु पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वह क्या थी? हिरण, कुतिया, भेड़, या बकरी। तो सरामा नामक एक जंतु पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, वह है आपकी कुतिया। 7, जुआरी का विलाप नामक कविता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जुआरी का विलाप नामक कविता जिस वेद से संबंधित है वो है आपका ऋग्वेद। 8, सिकंदर से युद्ध के समय पोरस किस प्रांत का शासक था? काबुल, तक्षशिला, पंजाब, या फिर कश्मीर। तो सिकंदर से युद्ध के समय पोरस जिस प्रांत का शासक था वह है आपका सी, पंजाब। 9, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महान संरक्षक था? नाहपान, खारवेल, शिमुक, रुद्रदामन। तो जो जैन धर्म का महान संरक्षक था वह है आपका बी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। मालवा के परमार सही है, तो बिल्कुल सही है। गुजरात के सोलंकी सही है, तो क्या होगा मित्रों? ये भी सही है। बुंदेलखंड के चंदेल तो सही है। दिल्ली के गढ़वाल ये आपका गलत है। 11, दूध पानी के 8वीं शताब्दी के शिलालेख वर्तमान में किस राज्य से संबद्ध हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक। तो दूध पानी के 8वीं शताब्दी के शिलालेख वर्तमान में जिस राज्य से संबंध है वो है झारखंड। 12, महाभारत कालीन यौधेय कबीला का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भाग में था? पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, तक्षशिला। तो महाभारत कालीन यौधेय कबीला का निवास क्षेत्र जिस भाग में था वो है आपका बी, राजस्थान। 13, दक्षिण भारत में पाया जाने वाला वीरगल क्या होता था? वीरों का पाषाण, वीरों के निवास स्थल, वीरों के मंदिर, वीरों का अभ्यास स्थल। तो सही उत्तर क्या है? दक्षिण भारत में पाया जाने वाला वीरगल आपका वीरों का पाषाण होता था। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन नीतिज्ञ नहीं था? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। विज्ञानेश्वर नीतिज्ञ था, बिल्कुल था।
जीमूतवाहन ये भी था। चक्रपालित ये मित्रों नहीं था, हेमाद्री भी था। 15, हड़प्पा निवासी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते थे? पत्थर, तांबे, कांसे, ये सभी। तो हड़प्पा निवासी औजारों के लिए जिसका उपयोग करते थे वो है मित्रों पत्थर, तांबा, कांसा, ये सभी कह सकते हैं। क्वेश्चन 16, हड़प्पा की प्रमाणित मुद्रा निम्नलिखित में से किस आकार की नहीं होती थी? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। चौकोर होती थी, आयतकार होती थी, बेलनाकार तो ये नहीं होती थी, वर्गाकार भी होती थी। 17, प्राचीन देवियों में देवताओं की माता को किस नाम से जाना जाता था? उषा, रात्रि, अदिति, आर्यनी। तो प्राचीन देवियों में देवताओं की माता को जिस नाम से जाना जाता था वो है आपका अदिति। नेक्स्ट 18, अग्नि निम्नलिखित में से क्या था? पुजारी का देवता, गृह देवता, मनुष्य और देवता का मध्यस्थ, उपयुक्त सभी। तो अग्नि निम्नलिखित में से आपका पुजारी का देवता भी था, गृह देवता, मनुष्य और देवता का मध्यस्थ, मतलब ये सभी। 19, महायान शाखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोधिसत्व नहीं है? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। तो महायान शाखा के अनुसार जो बोधिसत्व नहीं है, अवलोकितेश्वर ये बोधिसत्व हैं, मंजूश्री ये भी हैं, वज्रपाणी भी हैं, अभितायुष नहीं है। 20, वज्रयान शाखा में बुद्ध एवं बोधिसत्व की पत्नी और मुक्ति प्रदायिनी देवियाँ निम्नलिखित में से कौन थी? तारस, मातंगी, योगिनी, डाकिनी। तो वज्रयान शाखा में बुद्ध एवं बोधिसत्व की पत्नी और मुक्ति प्रदायिनी देवियाँ निम्नलिखित में से जो थी वो है आपका तारस। 21, दक्षिण दिशा का अभिभावक निम्नलिखित में से कौन था? इंद्र, यम, वरुण, कुबेर। तो दक्षिण दिशा का अभिभावक निम्नलिखित में से आपका यम था। 22, वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? वादनारायण, सवर स्वामी, जैमिनी, कुमारिल। तो वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र जिसकी रचना है वो है आपका ए वादनारायण। 23, काला पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर। तो काला पेगोडा के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। 24, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? मगध में निवास करने वाले, मध्य देश के निवासी, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी, वन में रहने वाले। तो अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया गया था वो है आपका मगध में निवास करने वाले। 25, निम्नलिखित में से कौन से दो कबीले आपस में मिलकर कुरु कहलाए? पुरु एवं भरत, पुरु एवं यदु, पुरु एवं अनु, या फिर अनु और यदु। तो जो दो कबीले आपस में मिलकर कुरु कहलाए वो हैं आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, पुरु एवं भरत। 26, संग्रहिता नामक रत्निन क्या था? कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, सारथी, राजा का मित्र। तो संग्रहिता नामक रत्निन आपके कोषाध्यक्ष थे। 27, भागदूत नामक रत्निक का कार्य क्या था? कर संग्रह, पशुधन की देखभाल, जंगल की रक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो भागदूत नामक रत्निक का कार्य आपके कर संग्रह था। 28, स्त्रियों का प्रवेश निम्नलिखित में से कहाँ वर्जित था? सभा, समिति, विदत, तीनों जगह। तो स्त्रियों का प्रवेश जहाँ वर्जित था वो है आपका सभा, जबकि समिति और विदत में वो जा सकती थी।
29 ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। तो ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय जो संस्था करती थी वो है आपका सभा। 30 किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है वो है आपका यजुर्वेद। 31 अष्टोमा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अष्टोमा सद्गमय जिस वेद से लिया गया है वो है आपका ऋग्वेद। 32 वेदों में वर्णित आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, योद्धा, कृषक, सन्यासी। तो वेदों में वर्णित आर्य शब्द का अर्थ आपके हैं, अनुमान लगाइए, श्रेष्ठ। 33 वैदिक काल में ब्राह्मणों को कहा गया है? सोमपाई, अदाई, भ्रमणशील, तीनों। तो वैदिक काल में ब्राह्मणों को सोमपाई कहा गया है, अदाई कहा गया है, भ्रमणशील मतलब तीनों कहा गया है। 34 वैदिक काल के क्षत्रिय राजा जिसने ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मणों के समान श्रेष्ठता हासिल की? जनक, प्रवाहन, जाबली या सभी तीनों? तो वैदिक काल के क्षत्रिय राजा जिसने ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मणों के समान श्रेष्ठता हासिल की वो है आपका जनक भी है, प्रवाहन, जाबली, तीनों। 35 किस ग्रंथ में शूद्रों का सोम यज्ञ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, पुराण, उपनिषद। तो जिस ग्रंथ में शूद्रों का सोम यज्ञ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। 36 वैदिक काल में दूसरे को कर देने वाला किसे कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैदिक काल में दूसरे को कर देने वाला जिसे कहा गया है वो है आपका वैश्य। 37 स्पष्ट रूप से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किस काल में आरंभ हुआ? ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक, सैंधव या बुद्ध? तो स्पष्ट रूप से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जिस काल में आरंभ हुआ वो है आपका उत्तरवैदिक काल। 38 सर्वप्रथम किस ग्रंथ में चारों आश्रम का वर्णन मिलता है? जाबालोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण। तो सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में चारों आश्रम का वर्णन मिलता है वो है जाबालोपनिषद। 39 उत्तर वैदिक काल में कौन सा आश्रम गौण था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम गौण था वो है आपका संन्यास। 40 वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। 41 अथर्ववेद के अनुसार किसने सर्वप्रथम किस कृषि कार्य किया? पृथ्वीवैन्य, विदत माधव, वशिष्ठ, सुदास। तो अथर्ववेद के अनुसार जिसने सर्वप्रथम कृषि कार्य किया वो है आपका पृथ्वीवैन्य। 42 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? काटक संहिता, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वामन पुराण। तो 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख जिस ग्रंथ में है वो है आपका काटक संहिता। 43 भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता कौन था? चार्वाक, कणाद, कपिल, जैमिनी। तो भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता आपके थे चार्वाक। 44 ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? काशी, अंग, कौशल, वत्स। तो ब्रह्मदत्त आपके जहाँ का शासक था वो है आपका अंग। 45 चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, अंग, काशी, कौशल। तो चंपा जिस महाजनपद की राजधानी थी वो है आपका अंग। 46 उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी?
साकेत, श्रावस्ती, शक्तिमती, विदेह। तो उत्तरी कौशल की राजधानी आपकी थी साकेत। 47 आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर का क्षेत्र 16 महाजनपदों में कौन सा था? अंग, मल्ल, कौशल, वत्स। तो आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर का क्षेत्र 16 महाजनपदों में से जो था वो है आपका बी, मल्ल। 48 काशी एवं वज्जी के साथ युद्ध में रथमुशल एवं महाशिला कंटक का इस्तेमाल किसने किया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, कालाशोक। तो काशी एवं वज्जी के साथ युद्ध में रथमुशल एवं महाशिला कंटक का इस्तेमाल जिसने किया वो है आपका अजातशत्रु। 49 किस शासक को यूनानी अग्रमीज नाम से पुकारते थे? अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद, घनानंद। तो जिस शासक को यूनानी अग्रमीज नाम से पुकारते थे वो है आपका घनानंद। 50 किस शासक के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो जिस शासक के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था वो है आपका बी, अजातशत्रु। 51 सुल्तान बनने से पहले बलबन किस पद पर कार्यरत था? नाइब, अमीर हाजिब, वजीर, सदर सुदूर। तो सुल्तान बनने से पहले बलबन जिस पद पर कार्यरत था वह है आपका अमीर हाजिब। 52 बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाकर किसे गद्दी पर बिठाया? नासिरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, इख्तियारुद्दीन इतगिन, रेहान वकील राय। तो बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाकर जिसे गद्दी पर बिठाया वो है आपका नासिरुद्दीन महमूद। 53 नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलबन को अमीर हाजिब पद से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? हांसी, बयाना, बंगाल, भटिंडा। तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलबन को अमीर हाजिब पद से हटाकर जहाँ भेज दिया गया वह जगह थी हांसी। 54 बलबन ने किस मंगोल नेता के साथ समझौता कर पंजाब में शांति व्यवस्था कायम की? हलाकू, चंगेज खां, कुतलुक ख्वाजा, तारगी। तो बलबन ने जिस मंगोल नेता के साथ समझौता कर पंजाब में शांति व्यवस्था कायम की वो है आपका हलाकू। 55 उत्तराधिकारी विहीन किस शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? नासिरुद्दीन महमूद, मसूद शाह, बहराम शाह, रजिया सुल्तान। तो उत्तराधिकारी विहीन जिस शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो है आपका ए, नासिरुद्दीन महमूद। 56 बलबन रजिया के समय में किस पद पर कार्यरत था? अमीर शिकार, अमीर आखुर, अमीर हाजिब, अमीर नाइब। तो बलबन रजिया के समय जिस पद पर कार्यरत था वो है अमीर शिकार। 57 बलबन ने दीवान अर्ज को सुदृढ़ करके उसका प्रमुख किसको बनाया या किसे बनाया? इमादुल मुल्क, मलिक मोहम्मद जुनैदी, किसलू खां, अलाउद्दीन जानी। तो बलबन ने दीवान अर्ज विभाग को सुदृढ़ करके उसका प्रमुख जिसे बनाया वह है इमादुल मुल्क। 58 मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए किसने सीमांत क्षेत्रों में किले की मरम्मत करवाई? इल्तुतमिश, बलबन, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद। तो मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए जिसने सीमांत क्षेत्र में किलों की मरम्मत करवाई वो है आपका बलबन। 59 निम्नलिखित में से किसने फारसी त्यौहार नवरोज को मनाना आरंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने फारसी त्यौहार नवरोज को मनाना आरंभ किया वह है आपका ए, बलबन। 60 सिजदा और पैबोश घुटने पर बैठकर शहंशाह के पैर चूमना किस परंपरा पर आधारित थी? फारसी परंपरा, शरीयत आधारित परंपरा, बलबन का निजी आदेश या तुर्की परंपरा।
तो सिजदा और पैबोस घुटने पर बैठकर शहंशाह के पैर चूमना जिस परंपरा पर आधारित थी वह है आपका फारसी परंपरा। 61 बलबन ने राजत्व सिद्धांत के तहत राजा को क्या बताया? ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की संतान, ईश्वर का दूत या ईश्वर का नौकर। तो बलबन ने राजत्व सिद्धांत के तहत राजा को, अनुमान लगाइए मित्रों, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। 62 सल्तनत काल में किस शासक का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन। तो सल्तनत काल के में जिस शासक का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया गया था वो है आपका बलबन। 63 फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक। तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन जिसके दरबार में थे वो है आपका बलबन। तो मित्रों ये एक सीरीज़ थी जिसमें मध्यकालीन और प्राचीन के प्रश्न थे। तो मित्रों ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की सीरीज़ है, उतनी ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मित्रों इससे एक प्रैक्टिस हो सकती है। 10-20 मिनट में आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अनुमान लगा के उत्तरों का। तो करते रहिए प्रैक्टिस। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। लीजिए एक और मॉडल पेपर करते हैं जो सभी टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी हो सकता है। अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बेंटिक या फिर राजा राममोहन रॉय। तो बहुत सरल प्रश्न है। ब्रह्म समाज का संस्थापक आपके राजा राममोहन रॉय थे। सेकंड, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ या इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध आपके पैदा हुए थे लुम्बिनी में। यह भी सरल प्रश्न था। तीसरा प्रश्न मित्रों, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। सुमेल करना है और सही कोट से उत्तर लिखना है। तो लीजिए सुमेल करते हैं। तो अपना अनुमान भी लगाइए मित्रों। दयानंद सरस्वती किससे सुमेल होगा? ये आर्य समाज। खान अब्दुल गफ्फार खां, खुदाई खिदमतगार। राजा राममोहन रॉय, अभी हमने देखा, ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। तो बुद्ध चरित्र के लेखक आपके हैं मित्रों अश्वघोष। पांचवा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। सोने का था, चांदी का था, लोहे का मित्रों नहीं था, तांबे का भी था। छठा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, हर्ष। तो प्राचीन भारत में जिस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर, नाना साहेब, सुमेल है, सुमेल है। झांसी, लक्ष्मीबाई, सुमेल है, ये भी है। ग्वालियर, तात्या टोपे, ये सुमेल है। इलाहाबाद, कुंवर सिंह, ये मित्रों सुमेलित नहीं है, कुंवर सिंह बिहार से थे। क्वेश्चन 8, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो जिस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की वो हैं आपके, कौन है मित्रों? अनुमान लगाइए, अलाउद्दीन खिलजी। 9th, चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी, कन्नौज, मान्यखेट या फिर कांची। तो चालुक्य वंश की राजधानी मित्रों आपके थी वातापी। 10th, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक मित्रों अपराजित वर्मन था। 11th, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? विशाखदत्त, बाणभट्ट, कालिदास, भास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक मित्रों आपके कालिदास हैं। 12th, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुमार देवी
आपके पत्नी थी चंद्रगुप्त प्रथम की। 13वां प्रश्न, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर हैं? 11वां, 10वां, 9वां या फिर 12वां? तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार मित्रों आपके 11वें क्रम पर है। 14th, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो जिस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए वो है मित्रों आपके गुरु अर्जुन देव। 15th, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? राजा जयसिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां, जसवंत सिंह? तो असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति आपके मीर जुमला था। 16th, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय? तो मिर्जा गालिब जिस सम्राट के समय में था वो है आपका बहादुर शाह द्वितीय। 17th, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू? तो 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष आपके थे मित्रों सरोजनी नायडू। 18th, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों, डेरेजियो, क्लेवरिंग, बॉरवेल, फ्रांसिस? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य नहीं था क्लेवरिंग, बॉरवेल और फ्रांसिस थे, डेरोजियो नहीं था। 19th, किताबुल हिंद, हिंद दिया हुआ मित्रों ये हिंद है, का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, हसन निजामी? तो किताबुल हिंद का लेखक आपके अलबरूनी था। 20, उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? विल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव? तो उत्तर रामचरित के लेखक मित्रों आपके हैं भवभूति। 21, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 4 नवंबर 1956 में, 5 नवंबर 1956 में, 6 नवंबर 1956 में, इनमें से कोई नहीं? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपके हुआ था मित्रों 5 नवंबर। ये 1956 मित्रों ये गलत दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, चेक करिएगा, ये 1900 तो होगा नहीं, ठीक है, 1556 होगा मित्रों, ठीक है, 5 नवंबर 1556। 22वां, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र मित्रों आपके कन्नौज था। 23वां, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति गान का प्रचार किया? राम, विष्णु, कृष्ण, शिव? तो वल्लभाचार्य ने मित्रों आपके विष्णु भक्ति गान का प्रचार किया। 24, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जिसके दरबार में भारत आया था वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। 25, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग, सही मार्ग? तो बौद्ध धर्म जिसकी हिमायत करता है वो है आपका मध्य मार्ग। 26, भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश? तो भारत में सर्वप्रथम मित्रों आपके पुर्तगाली आए थे। 27, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़मन, सवाई जयसिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह? तो जयपुर शहर का संस्थापक आपके मित्रों सवाई जयसिंह थे। 28, चुगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? सैयद, खिलजी, मुगल, लोदी? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? मुगल। चगताई भी कहीं कहीं मिलता है मित्रों, यहाँ चुगताई दिया हुआ है। 29, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा
दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोमा रोला, सुभाष चंद्र बोस। तो जिस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी वो हैं आपके फ्रेडरिक बी फिशर। 30, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931 या फिर 13 फरवरी 1931। तो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई मित्रों आपका 13 फरवरी 1931। 31, प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में? तो प्राग ऐतिहासिक युग में मानव मित्रों आपका कंदरा में रहता था। 32, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या प्रयाग? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी मित्रों पाटलिपुत्र थी। 33, कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर देवगुप्त? तो जो गुप्त शासक नहीं था तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। रामगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त भी था, देवगुप्त नहीं था। 34, अश्वघोष का संबंध था वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से या गुप्त से? तो अश्वघोष का संबंध मित्रों आपके कुषाण से था। 35, रामायण लिखी वाल्मीकि ने, वेदव्यास, मनु या कौटिल्य ने? तो सभी को पता है मित्रों जो रामायण लिखी गई वाल्मीकि के द्वारा। 36, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा मित्रों आपके था भूभाग नहीं व्यापार। 37, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक आपके मित्रों था दंती दुर्ग। 38, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? तो जिस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया वो है मित्रों सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मुगल बादशाह और विदेशी यात्री दिए हुए हैं मित्रों। तो अनुमान लगाइए। अकबर, विलियम हॉकिंस, तो ये क्या है मित्रों गलत है। जहांगीर, रॉल्फ फिच, ये मित्रों भी गलत है। शाहजहां, टॉमस रो, तो ये भी गलत है। औरंगजेब, मनुची, ये सही है। 40, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, यवनों का धर्म? तो गुप्त काल में जिस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ मित्रों वो है आपका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट 41, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में, 1901 में, 1910 में या 1915 में? तो रेलवे बोर्ड का गठन मित्रों आपके हुआ 1901 में। 42, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर या पानीपत में? तो सही उत्तर है मित्रों शेर शाह का मकबरा आपके मित्रों ये सासाराम है। शेर शाह का मकबरा, ये कुछ प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। 43, जोधाबाई का महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में? तो जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। 44, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी अकबर की, हुमायूं की, बाबर या शेरशाह की? तो हमीदा बानो बेगम मित्रों आपकी पत्नी थी हुमायूं की। 45, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध या नालंदा? तो हर्ष ने जिस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया वो है आपका डी नालंदा। 46, अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रसखान या फिर बाबर? तो अकबरनामा का लेखक मित्रों आपके अबुल फजल था। 47, पद्मावत के रचयिता कौन है?
सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। तो पद्मावत के रचयिता मित्रों आपके हैं जायसी। 48 तुझके जहांगीरी किसने लिखी? बदायूनी, जहांगीर, बरनी, अबुल फजल। तो तुझके जहांगीरी मित्रों लिखी गई आपके जहांगीर के द्वारा। 49 बुलंद दरवाज़ा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात या फिर दक्कन। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के जिस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था वह है आपका गुजरात। 50 मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान। तो यह कथन मित्रों अलाउद्दीन खिलजी का है। 51 मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जागीर, जाट। तो मनसब मित्रों आपको ओहदा था। 52 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। तो 1857 में सिपाही विद्रोह मित्रों आपका स्टार्ट हुआ था मेरठ से। 53 शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व। तो शक संवत मित्रों आपका प्रारंभ होता है 78 ईस्वी। 54 विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 में, 1856, 1870, 1860। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट मित्रों आपका पारित हुआ 1856 में। नेक्स्ट 55 महाबलीपुरम के साथ रथ वाला मंदिर किसने बनवाया? तो पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्य। तो महाबलीपुरम के साथ रथ वाला मंदिर आपके बनवाया गया पल्लव। नेक्स्ट 56 इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इब्न बतूता मित्रों आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 57 सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। तो सयाना ने वेदों पर अपनी टीका जिस भाषा में लिखी वो है तेलुगु। 58 माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण आपके कराया गया सोलंकियों के द्वारा। 59 निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। नालंदा है, सारनाथ है, बोधगया है, सोमनाथ मित्रों नहीं है। 60 तुर्कान ए चहलगानी, कहीं कहीं मित्रों मिस्टेक हुआ है। तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो तुर्कान ए चहलगानी मित्रों आपके हैं 40 तुर्क अमीरों का समूह। 61 भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जिस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ वो है उत्तर पश्चिमी। 62 किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भगवापि क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, शिशुनाग। तो मित्रों यह वक्तव्य दिया गया था अजातशत्रु के द्वारा। 63 और आखिरी प्रश्न मित्रों, निम्नांकित में से किस संगम कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? अवैयार, मामूलनर, परनर, इलंगोवाडिगल। तो जिस संगम कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है वो है आपके मामूल नर। तो ये मित्रों यहीं सीरीज समाप्त होती है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न नहीं थे। प्राइवेट पब्लिकेशन में मित्रों ऐसा होता है, कभी एंशिएंट मेडुअल का ज़्यादा दे देता है और कभी कम देते हैं, तो ये चलता रहेगा मित्रों। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बता सकता मित्रों कौन सा प्रश्न कहाँ पूछ लिया जाए। तो अपना अनुमान लगाइए और देखिए मित्रों कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत है। एक अनुमान करते चलिए मित्रों, और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नया प्रैक्टिस सेट पेपर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन
गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1821, 1935, 1930 या 1942? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा जिस वर्ष आरंभ किया गया था वो है 1930। सेकंड, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को आपके ब्राह्मण कहा जाता है। थर्ड, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ या गया में? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मित्रों गया में हुआ था। चौथा प्रश्न, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था हेरोडोटस, वेनसांग, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस? तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने जो दूत भेजा था उसका नाम था मेगास्थनीज। फिफ्थ, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था रज्जुक, युक्त, अमात्य, धर्म महामात्र? कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था धम्म या धर्म महामात्र। यहाँ महामत्ता दिया हुआ है मित्रों। क्वेश्चन 6, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त, मौर्य, पलाश, सेना? तो हूणों ने, यहाँ पल्लव होगा मित्रों, हूणों ने भारत पर जिसके समय में आक्रमण किया था वो है आपका गुप्तों के समय। सेवेंथ, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। कहाँ पर? थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, बनारस? तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष एक मेले का आयोजन करता था आपके प्रयाग में। क्वेश्चन 8, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने, हुमायूं ने? तो मनसबदार प्रणाली आपकी आरंभ करने वाला अकबर था। 9, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? शहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह, आसफ खां? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में जिसके कहने पर मृत्युदंड दिया था वो है चंदू शाह। 10th क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था किसके समय में पराजित किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर शेरशाह? तो मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था जिसके समय में पराजित किया गया वो है, अनुमान लगाइए मित्रों, जहांगीर। 11th, महान कवि अमीर खुसरो किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन? तो महान कवि अमीर खुसरो जिसके दरबार की शोभा बढ़ाता था वो है आपका सुल्तान महमूद। 12th, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी? तो भारत में दास राजवंश की स्थापना आपके की गई कुतुबुद्दीन के द्वारा। 13th, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदनगर? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से मित्रों दौलताबाद ले गया। क्वेश्चन 14, किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जकात नामक नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, मराठा? तो जिस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया वो है आपका औरंगजेब। 15th, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? 22 अप्रैल 1298, 1398, 1498 कि 22 अप्रैल 1598? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आपका भारत के कालीकट के बंदरगाह पर आपका पहुंचा 22 अप्रैल 1498 को। क्वेश्चन 16, जब पलासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ या अमीन चंद? तो सही उत्तर है मित्रों बी, मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला पलासी के युद्ध 1757 में। नेक्स्ट 17, अंग्रेजी फौज को
किसके द्वारा एक अतिरिक्त भत्ता दोगुना भत्ता दिया गया था? मीर जाफ़र, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला, डुप्लेक्स। तो सही उत्तर अंग्रेजी फ़ौज को जिसके द्वारा एक अतिरिक्त भत्ता दोगुना भत्ता दिया गया था वो है आपका मीर जाफ़र। 18th, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दी डिक्लेरेटरी एक्ट 1781, फॉक्सेज इंडिया बिल 1782, पिट्स इंडिया बिल 1784, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप जिस अधिनियम द्वारा किया गया था वो है आपका दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 19वां, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, जबकि वह एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो अकबर जिस मामले में प्रसिद्ध था वो है आपका डी, कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। 20, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? शेख फैजी, अबुल फजल, बदौनी, काफ़ी खां। काफ़ी नहीं, काफ़ी खां है मित्रों। कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा पाएंगे। तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी किताब है। 21, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा? डुमस, डुप्लेक्स, मार्टिन, लॉ बॉर्डोनाइस। तो पांडिचेरी आपका स्थापित किया गया मार्टिन के द्वारा। 22, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। तो ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब आपका सिराजुद्दौला था। 23, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक जिसे माना जाता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 24, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? दस्तक, औरंग, जकात, गोतत्सा। तो उस परमिट को क्या कहा गया? तो सही उत्तर है दस्तक, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 25, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम पर लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? सदका, खिराज, वक्फ, जजिया। तो सही उत्तर है सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम पर लगाया गया भूमि कर खिराज कहलाता था। 26, 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया, बहराम शाह। तो 10 राजाओं में सबसे महान जिसे माना जाता है वो है सुल्तान रजिया। 27, साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनवाया गया था? मुजफ्फर शाह, तातार खां, अहमद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर जिसके द्वारा बनवाया गया था वो है आपका सी, अहमद शाह। 28, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्कन को भेदा था वो है अलाउद्दीन खिलजी। 29, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में पहली बार जिस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी वो है आपका बी, लॉर्ड डलहौजी। 30, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर जिस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था वो है लॉर्ड रिपन।
31 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1757, 1775, 1857, 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जिस वर्ष में हुआ था वो है 1885। 32 असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जिसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी वो मित्रों अनुमान लगाइए चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 33 समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, सेंट सिमन, कार्ल मार्क्स। तो समाजवाद की संकल्पना जिसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी वो है आपका सेंट साइमन। किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, मार्क्स। तो जिसने यह कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है वो है आपका बी रूसो। 35 नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, मीन कैंप, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो नाजियों द्वारा जिस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है वो है आपका मीन कैंप। मान कैंप दिया हुआ मित्रों, ये मीन कैंप है और ये हिटलर की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी। क्वेश्चन 36 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की? भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में पहला देश जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की वो है आपका इंडोनेशिया। 37 ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे, बहराम जी मलवारी लिखा हुआ है मित्रों, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, क्षमा चाहता हूँ। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय आपके थे दादा भाई नौरोजी। 38 आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? औद्योगिक विकास, शैक्षिक सुधार, ग्रामीण विकास, राजनीतिक सुधार। तो आर्य समाज ने जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी वो है आपका बी शैक्षिक सुधार। 39 देवबंद उत्तर प्रदेश दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन, आतंकवादी कार्यकलाप। तो देवबंद उत्तर प्रदेश दारुल उलूम का संबंध आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। क्वेश्चन 40 स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार, भारतीय पदाधिकारी गण। तो स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले आपके बंगाल के छात्र थे। 41 गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? कामगारों, किसानों, आम जनता, जनजातीय लोगों। तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन जिनकी ओर मोड़ा था वो है आम जनता। 42 किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, जी.एस. खारपोड़े। तो जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो हैं आपके चित्तरंजन दास। 43 भरत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 1930 या मार्च 1931 या फरवरी 1933। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आपके फांसी दी गई मार्च 1931। 23 मार्च की डेट याद रखेंगे मित्रों। 44वां वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया था? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया वो है आपका पुर्तगाल। 45 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत, हुगली। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी आपकी थी हुगली में। नेक्स्ट 46
अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर या गोलकुंडा? तो अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा आपका किया था बीजापुर से। 47 वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान? तो जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया वह स्थान था बिहार। 48 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 1813, 1833 या 1853? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया 1813 में। 49 बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, केसरी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जिस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था वो है आपका मराठा। 50 मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1937, 1942? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग आपके की थी मित्रों, अनुमान लगाइए, 1940। 51 महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1905, 1919, 1929, 1930? तो महात्मा गांधी जिस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए वो है आपका भी 1919। 52 निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग या चंपारण? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? चंपारण सत्याग्रह। 16-17 में हुई थी मित्रों, 1915 में गांधी जी आए, 16 में, या अनुमान मित्रों में लगा रहा हूँ शायद 15 या 16 में हुई थी, आप सही उत्तर लिख दीजिएगा मैसेज में। 3 मूवमेंट मित्रों यहाँ पे स्टार्ट किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। सरदार पटेल 53 इससे जुड़े थे, बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा, वर्धा? तो सरदार पटेल आपके जुड़े हैं बारदोली सत्याग्रह से। 54 किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एम अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, एम एन जोशी, जे एल नेहरू? तो जिसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया वो है बी आर अम्बेडकर। 55 निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो जो सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। 56 भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? आचार्य कृपलानी, जे एल नेहरू, सरदार पटेल, पी सीतारमैया? तो भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जिसने बनाया था वो है जे एल नेहरू। 57 ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा? तो ऑपरेशन विजय जिसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था वो है आपका जम्मू कश्मीर। मित्रों ये भी संदेहास्पद है मुझे लग रहा है, आप मुझे उत्तर दीजिएगा कमेंट में। 58 भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल में लड़ी गई? 1959, 1962, 1964 या 1967? तो सही उत्तर है 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई। 59 विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी? तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी जिस नदी के किनारे है वो है आपका तुंगभद्रा। 60 विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली? तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज जिस राज्य में स्थित है मित्रों वो है आपका कर्नाटक। सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी, अजमेर, कोणार्क या खजुराहो में? तो सूर्य मंदिर आपका है मित्रों कोणार्क में। 62 झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है?
नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र। तो झूमर नृत्य के लिए जो प्रांत लोकप्रिय है वो है आपका छोटा नागपुर। 63 गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो गिर गुजरात में है मित्रों। ये आखिरी प्रश्न था मित्रों। और कोई भी मॉडल पेपर मित्रों ये परफेक्ट नहीं होता है, बहुत से मॉडल पेपर में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन मित्रों आप पढ़ते रहिए, अपना अनुमान लगाते रहिए और देखिए कितना कर पाते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आप अपना अनुमान मित्रों ज़रूर से लगाइए कि कितना सही हो रहा है और इसी से फ़ायदा होगा मित्रों। किसी जगह टिक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मित्रों आपके WC बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था वह हैं आपके दादा भाई नौरोजी। थर्ड, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है वो है आपका शाहजहां, सी। फोर्थ, मेगस्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी, राजदूत। तो मेगस्थनीज मित्रों आपका था राजदूत। फिफ्थ, भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा आपके ये थे, इनमें से कोई नहीं है मित्रों। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से समझाना है। चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मोपला विद्रोह। तो सही उत्तर का क्या होगा मित्रों? अब यहाँ पे देखिए मित्रों, ये प्रश्न में 4 दिया हुआ है और उत्तर में कूट में 4 दिया हुआ है और 3 घटना दिया हुआ है मित्रों। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिर भी आप इस प्रश्न का उत्तर जो दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है, पहले 3 पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये चटगांव और फिर तीसरे नंबर पे चौरी चौरा। तो मित्रों इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, प्रश्न में 4 ऑप्शन होने चाहिए थे। 7th, रैदास शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रामानंद के, दादू दयाल, चैतन्य या फिर नामदेव के। तो रैदास आपके शिष्य थे रामानंद के, ये ऑप्शन करेक्ट है। 8th, निम्नलिखित सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है मित्रों। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तेग बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और हरकिशन। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये है। तो सही उत्तर है मित्रों आपका चौथा करेक्ट आंसर है। पहले आपके हरकिशन हैं, दूसरे नंबर पे आपके तेग बहादुर हैं, तीसरे नंबर पे गुरु गोविंद सिंह हैं और चौथे नंबर पे आपके बंदा बहादुर हैं। नेक्स्ट, 9th, डैश में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ? 1674 ईस्वी, 1675, 1676 या 1677। तो सही उत्तर 1674 में आपका शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 10th, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ? 1774, 1772, 1776 या 1767 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ आपके 1772 में, बी। 11th, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपके दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 12th, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र। तो जिसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की वो हैं आपके दीनबंधु मित्र।
क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह। तो जिसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है वो है आपका सी, बंगाल का नील विद्रोह। 14, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जीनत महल, बख्त खां, तात्या टोपे या नाना साहब। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके किया गया नाना साहब के द्वारा। 15, तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं? बाबर की, हुमायूं, फिरदौसी या गुलबदन बेगम की। तो तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं आपकी बाबर की। 16, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। 16 का देखिए सही उत्तर क्या होगा? पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब लड़ा गया? अनुमान लगाइए मित्रों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, 1 मिनट मित्रों, पानीपत का प्रथम युद्ध मित्रों लड़ा गया आपका 1526 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। चौसा का युद्ध मित्रों कब लड़ा गया? आपका 1539 में। और कन्नौज का युद्ध मित्रों मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पानीपत का युद्ध आपका 1526 में, खानवा का युद्ध आपका 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। नेक्स्ट 17, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में, सर्दिस में या इनमें से सभी में। तो सही उत्तर है शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित काबुलियत, पट्टा और सर्दिस मतलब ये सभी में किया गया। 18, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो आसान सा प्रश्न है मित्रों, किसमें? पानीपत, लाहौर, पेशावर, चंदेरी। तो ये युद्ध हुआ था पानीपत में। 19, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? 1565, 1564, 1563 या फिर 1562 में। तो अकबर ने जजिया कर आपके समाप्त किया था मित्रों 1564 में। 20, नूरजहाँ की पुत्री थी? ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, मलिक मसूद की, मिर्ज़ा गियास बेग की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो नूरजहाँ की पुत्री आपकी मिर्ज़ा गियास बेग की थी। 21, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को पारसी में अनुवादित कराने की पहल की? दारा, मुराद, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो जिसने उपनिषदों को फारसी होगा मित्रों अनुवादित कराने की पहल की वो है आपका दारा। 22, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था वो है आपका 22 का सी, रोशन सिंह। 23, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था? सिकंदर शाह द्वारा, शेरशाह, आदिल शाह या अहमद शाह द्वारा। तो उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था आपके सिकंदर शाह द्वारा। 24, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? S.A. डांगे ने, N.M. जोशी ने, लाला लाजपत राय ने या फिर B. शिवराव ने। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की गई लाला लाजपत राय के द्वारा। 25, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? वारंगल, मदुराई, होयसल होगा मित्रों, होयसल या फिर बहमनी राज्य।
दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी आपके बहमनी राज्य के सुल्तान थे। 26 उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ, राम, कृष्ण, ब्रह्मा या फिर राम और कृष्ण दोनों। तो उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आपका राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। 27 गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1470 में झेलम नदी के किनारे, 1469 में रावी नदी के किनारे, 1471 में चिनाब नदी के किनारे या फिर 1468 में सरयू नदी के किनारे। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर जिस वर्ष में हुआ था वो है आपका 1469 में रावी नदी के किनारे। 28 पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था पंजाब से मुल्तान तक, दिल्ली से आगरा तक, बंगाल एवं बिहार तक, सिंध एवं पंजाब तक। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बड़ा भूभाग आया और यह भूभाग फैला था मित्रों दिल्ली से आगरा तक। 29 महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन। तो महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ जिसका नाम विशेष रूप से युक्त है नरसिंह वर्मन प्रथम। 30 तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था आपका पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों। 31 मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश। बी और सी गुलाम और सल्तनत वंश दोनों। तो मोहम्मद गौरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम गुलाम वंश था। 32 दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, रजिया, बलबन या ऐबक द्वारा। तो दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था आपके इल्तुतमिश द्वारा। 33 अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे 1221, 1222, 1223 या 1224 में। तो अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन आपके 1222 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। 34 निजामुद्दीन औलिया थे शासक, सूफी संत, सिपहसालार या अमीर। तो निजामुद्दीन औलिया आपके सूफी संत थे। 35 तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर ए और बी दोनों। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था आपके गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, बी। 36 पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी रावी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किया जिस नदी के तट पर वह नदी थी आपकी नर्मदा। 37 पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर ब्रह्मा और शिव दोनों। तो पल्लवों ने अपने को जिस देवता की संतान घोषित किया था वह है आपका डी, मतलब ब्रह्मा और शिव दोनों। 38 निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल। तो अकबर के नवरत्नों में जो शामिल नहीं था
वो है आपका मित्रों सी बैजू बावरा। 39 त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था। उज्जैनी, कन्नौज, कांची, पाटलिपुत्र। तो त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर मित्रों आपके कन्नौज था। 40 निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो पाल राजाओं में जो वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था वो है आपका गोपाल। 41 निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजधिराज द्वितीय। तो जिस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा वो है आपका राजेंद्र प्रथम। 42 सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया था? 20, 19, 18, 17। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आपके 17 बार आक्रमण किया था। 43 शुंग वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र, इनमें से कोई नहीं। तो शुंग वंश का संस्थापक मित्रों आपके पुष्यमित्र शुंग था। 44 निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेश, गंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेटस, कनिष्क। तो उत्तरी भारत में जो अंतिम ग्रीक शासक था वो है मित्रों हिप्पोट्रेटस। 45 गांधार कला पर विशेष प्रभाव था? ग्रीक कला का, रोमन कला, चीनी कला या ग्रीक और रोमन कला दोनों का? तो गांधार कला पर विशेष प्रभाव आपके था ए और बी दोनों, मतलब ग्रीक और रोमन दोनों का। 46 निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यमनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हॉल, सिमुक, सातकर्णी वन, गौतमीपुत्र, श्री सातकर्णी। तो जो सातवाहन शासक शकों, यमनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है वो है आपका गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। 47 इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि हरिसेन, नागसेन, कालिदास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि आपके हरिसेन हैं। 48 गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त शासकों में से जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। 49 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत। तो जिसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है वो है आपका आर्यभट्ट। 50 उत्तर प्रदेश में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई लगभग ईसा पूर्व 900 में, 800 में, 700 में या ईसा पूर्व 600 में। तो उत्तर प्रदेश में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना आपके हुई लगभग ईसा पूर्व 600 में। 51 किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो जिस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया वो है आपका सी अशोक। 52 बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीविक, जातक, विनय पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है आपका जातक। 53 निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल। तो जो अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था वो है आपका तमिलनाडु। 54
बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़ या फिर तक्षशिला और उज्जैनी दोनों। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था आपका ए और बी दोनों, मतलब तक्षशिला और उज्जैनी। 55 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। अशोक स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़, आप भी अनुमान लगाइए मित्रों। सांड वाली राजधानी रामपुरवा, लोमर्सी गुफा, यह है आपका बार्बर हिल्स, छिद्रयुक्त तरकूप, यह है रूपड़। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। ए, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया, तो सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। बी, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया। सी, विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। डी, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर मित्रों क्या होगा आपका, अनुमान लगाइए। सही उत्तर मित्रों आपका ये होगा, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। बी गलत है, सी गलत है। नेक्स्ट 57, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को जिस विषय का ज्ञान था वो है आपका शिकार। 58, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और सेल्यूकस, टालमी, पैट्राक्लिस, डायोनिसियस। तो ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस। 59, तो आइडोल प्रस्तर लेख, पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन प्रथम, नासिक गुहालेख, उषोदत्त, बिटारी स्तंभ लेख, आपका स्कंद गुप्त। 60, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? कालीबंगा, कोटदीजी, लोथल, रोपड़। तो हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था वह है आपका सी, लोथल। 61, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? गार्डन, विदेशी आक्रमण, सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। गलत है। ऑरेलस्टाइन, जलवायुगत परिवर्तन, सही है, गलत है। डैलेस, भौगोलिक घटनाक्रम, सही है मित्रों, तो ये भी गलत है। वीएन मिस, भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन, ये सही है मित्रों। 62, दास राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? तो ये दास नहीं है मित्रों, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध है, दिवोदास, सुदास, तुवर्षगण, यदुगण। तो सही उत्तर है 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में आपके सुदास विजयी हुए थे। बी। 63, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो कश्मीर में श्रीनगर जिसने बसाया था वो है आपका अशोक। तो मित्रों ये प्रश्न थे, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट पब्लिकेशन के इन प्रैक्टिस पेपर में ज़रूरी नहीं है सब कुछ शामिल किया जाए या करेंगे, और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्रों। बराबर प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी प्रैक्टिस पेपर करिए मित्रों, एक बार करिए देखिए कितना सही हो रहा है, दोबारा करिए देखिए कितना सही हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, कौन सा क्षेत्र आपका कमज़ोर पड़ रहा है, प्रॉपर इतिहास बटा हुआ है, देख लीजिए कहाँ के प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और प्रयास बराबर जारी रखिए मित्रों। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ।
तो लीजिए एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आप अपना अनुमान ज़रूर से लगाइए और देखिए कितना सही कर पाते हैं। और प्राइवेट पब्लिकेशंस का मित्रों क्या कहा जाए, कभी अच्छे प्रश्न मिलते हैं, कभी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं मित्रों, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। पहला प्रश्न, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? वेनसोंग, फाहियान, अलबरूनी, मेगास्थनीज। तो हर्ष के काल में भारत में वेनसोंग ने यात्रा की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। थर्ड, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली, अकबर या जहांगीर ने? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा। फोर्थ, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, बीरबल। तो मनसबदारी प्रणाली आपके आरंभ की गई, अनुमान लगाइए मित्रों, बहुत आसान है, अकबर के द्वारा। फिफ्थ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, 1905 में, 1906 में या 1911 में? तो बंगाल का विभाजन मित्रों 1905 में हुआ था। सिक्स्थ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स था। सेवेंथ, सती प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौजी, बेंटिक, वेलेजली या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो सती प्रथा का अंत आपके किया गया बेंटिक के द्वारा। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में या 1195 ईस्वी में? तो प्रथम तराइन का युद्ध आपके हुआ था 1191 ईस्वी में। नाइन्थ, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो जिस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ वो है आपका चौथी। 10th, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु या फिर अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु? तो जिस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया वो है आपका ए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। 11th, सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए, एक तरफ गवर्नर जनरल की सूची है और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अनुमान लगाइए मित्रों, सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी, व्यापागत का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट 12th, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस। सही है? नहीं। आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय। सही है मित्रों? नहीं। रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय। सही है? नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिबेशन, करेक्ट है। क्वेश्चन 13, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राम राजा, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, विरूपाक्ष प्रथम ने? तो विजयनगर राज्य की स्थापना आपके की गई हरिहर बुक्का के द्वारा। 14th, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय या गोविंद चतुर्थ? तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक आपके था गोविंद तृतीय। 15, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। तो अभिनव भारत का संस्थापक आपके थे वीर सावरकर। 16th, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926, 1927, 1928 या 1929 ईस्वी में? तो साइमन कमीशन भारत में आपके 1927 में आया। 17th, निम्नलिखित में कौन सी
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो है आपका नगर योजना। 18th, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? चांदी, लोहा, तांबा या फिर सोना? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा जिस धातु की थी वो है आपका तांबा। 19, पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी जय सिंह, शिवाजी शाइस्ता खां या शिवाजी और अफजल खां? तो पुरंदर की संधि 1665 में जिसके बीच में हुई थी वो है शिवाजी और जय सिंह। 20, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो 4 लोग का दिया हुआ मित्रों, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो क्रम का अनुमान लगाइए। डी है सही उत्तर, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। 21, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, कात्यायन। तो प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आपके आर्यभट्ट था। 22, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त? तो भारत का नेपोलियन जिसकी उपाधि है वो है आपका सी, समुद्रगुप्त। 23, पंचतंत्र किसने लिखा था? विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा, जयदेव। तो पंचतंत्र आपका लिखा गया मित्रों विष्णु शर्मा के द्वारा। 24, चांद बीबी रानी थी? बीजापुर की, बरार की, अहमदनगर, गोलकुंडा? तो चांद बीबी मित्रों रानी थी आपकी अहमदनगर की। 25, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, घाघरा का युद्ध मित्रों 1529, खानवा का युद्ध 1527। 26, वेदों की ओर लौटे यह किस धर्म सुधारक का नारा था? राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो वेदों की ओर लौटे यह जिस धर्म सुधारक का नारा था वो है आपका दयानंद सरस्वती। 27, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927 या फिर कराची 1931? तो कांग्रेस ने जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया वो है आपका लाहौर 1929। 28, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था? किसने कहा था? आइंस्टाइन, अर्नेस्ट, रोमारोला, ए बेकरल? तो हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, यह कथन है मित्रों आपका आइंस्टाइन का। 29, मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अबुल फजल? तो मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है आपके बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? मई 1943, अगस्त 1943 में, जुलाई 1944 या फिर 1922? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्थगित हुआ डी 1922। 31, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? 21 जून 1756, 20 मई 1756, 20 जून 1756 या 19 जून 1756? तो ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना जब घटित हुई वो तारीख है 20 जून 1756। 32, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर को, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या औरंगजेब? तो दक्षिण के नासूर ने जिसको बर्बाद कर दिया वो है आपका औरंगजेब। 33,
अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मानसिंह। तो अकबर के दरबार का एक विख्यात कवि आपके था अब्दुल रहीम। 34 वाक़ियात ए बाबरी है बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो वाक़ियात ए बाबरी आपका है बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। 35 शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक या फिर धार्मिक सुधार। तो शेरशाह सूरी अपने जिस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं वो है आपका प्रशासनिक सुधार। 36 एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली की जामा मस्जिद। तो उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया, यह जिस इमारत के लिए कहा गया है वो है ताजमहल। 37 बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म या जातक कथा। तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन जिस ग्रंथ में है वो है अभिधम्म पिटक। 38 चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक। तो चरक जिस शासक के दरबार में रहते थे वो है बिंबिसार। 39 इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, पर्दा प्रथा। तो इंडिका का लेखक आपके हैं मेगास्थनीज। 40 वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। तो वैदिक युग में जो सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी वो है आपका सती प्रथा। 41 निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादात अली, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दौला, वाजिद अली शाह। तो जो अवध का अंतिम नवाब था वो है आपका वाजिद अली शाह। 42 अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1884, 1885, 1886 या 1887। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना आपके हुई 1885। 43 भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1922, 1924 या 1923। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना आपके हुई 1920। 44 मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाखदत्त या भारवी। तो मुद्रा राक्षस आपके लिखा गया है विशाखदत्त के द्वारा। 45 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है मित्रों। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विशाखदत्त और कनिष्क। तो सही अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका बी। तो सबसे पहले विशाखदत्त आपके हैं, फिर कलिंग युद्ध है, फिर आपका कनिष्क और लास्ट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 46 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है मित्रों। तो तुगलक, सैयद, गुलाम और लोधी वंश। तो सही उत्तर है मित्रों बी। आपका हो जा रहा है गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 47 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो सही उत्तर है मित्रों आपका बी। पहले तराइन युद्ध हुआ, फिर आपका कुतुब मीनार का निर्माण, फिर राजधानी स्थानांतरण और अंतिम में आपका तैमूर का आक्रमण। 48 आईने अकबरी का लेखक कौन है? अलबरूनी, अबुल फजल, बदायूनी, बर्नी।
तो आईने अकबरी का लेखक आपके हैं अबुल फजल। 49 आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आधुनिक भारत का पिता जिसे कहा जाता है वो है आपका राजा राममोहन रॉय। 50 निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति, मारुत। तो इंद्र को ऋग्वेद में जिस नाम से पुकारा गया है वो है आपका पुरंदर। 51 निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो राजा जैन सन्यासी हो गया वो है आपका डी चंद्रगुप्त मौर्य। 52 ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक। तो ओडिशा का प्राचीन नाम आपका उत्कल है। 53 वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो मुस्लिम यात्री जो विजयनगर के राज दरबार में आया था वो है अब्दुल रज्जाक। 54 सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 370 ईसा पूर्व में, 275, 327 या 400 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 327 ईसा पूर्व। 55 ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह के विरोध का, उपयुक्त सभी का। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह का। 56 पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो। तो पहली रेलवे लाइन भारत में जिसके समय में बिछाई गई वो है लॉर्ड डलहौजी। 57 भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में सिविल सेवा आपकी प्रारंभ की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 58 मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। तो मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी आपके जहांगीर था। 59 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है और सही कूट का उत्तर देना है मित्रों। तो देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप कह सकते हैं पहले नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920-21 और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। रामायण का रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। तो रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि हैं। 61 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार। तो 1498 में वास्को डी गामा आपके कालीकट में पहुंचा था। 62 पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया? मीर कासिम को, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला या मीर जाफ़र को। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने आपके सिराजुद्दौला को हराया। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ये मित्रों लगभग से 60 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और ऐसी कई सीरीज इस चैनल पे मैं लाऊंगा मित्रों। आप कहीं से पढ़िए, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, अपना अनुमान उत्तरों का ज़रूर लगाइए मित्रों और देखिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है और आगे बढ़िए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों।